हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सितंबर मंथ और वीकली बेरिश रहेगा, इसका एनालिसिस करेंगे और कमोडिटी मार्केट भी दोनों एक साथ करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। 1 सितंबर को क्या होने की संभावना है, इंट्राडे भी करेंगे और मंथली वीकली भी हम लोग करेंगे, जिसमें इंडेक्सेस और कमोडिटी को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। और गोल्ड सिल्वर बुलिश क्यों है, इसका भी कारण हम बताएंगे बाय प्रूफ के साथ। हम आपको गोल्ड सिल्वर बुलिश क्यों है, आगे बुल रन रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं चार्ट पे। पिछले दिनों हम लोग देखे जैसा प्लान किए थे। सबसे पहले तो एक स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो पिछला मैं स्ट्रेटजी बताया था आप लोगों को मैंने स्ट्रेटजी यह बताया था कि राउंडेड फेकआउट देखिए होता है यहाँ से। ये देखिए लास्ट वीक है, ऐसे आया मार्केट, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे होते हुए ये हाई है, ये इसका हाई है और ये है लो। ठीक है, तो हाई से लो तक मैं बोलता हूँ कि टारगेट करिए। तो यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे घूम फिर करके मार्केट यहाँ पे टारगेट कर लिया और टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो लंबे समय के लिए 1 वीक के लिए प्लान करना है, तो उसके लिए भी मैंने एडवांस स्ट्रेटजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देखिए। पिछला वीडियो अभी एपिसोड 10 में मैंने समझाया है कि राउंडेड फेकआउट, और एक है कि आप जो है कि ट्रेंड को कैसे पकड़ें। तो 9वां एपिसोड और 10वां एपिसोड, ये दोनों एपिसोड आप देख लेते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा कि हाँ, आप 1 वीक में मार्केट को कैसे पकड़ेंगे, मार्केट कहाँ जाएगी, ट्रेंड कहाँ जाएगा, इसको आप जान लेंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग अपने वीकली और डेली मंथली अपडेट पे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोगों के प्लान के थ्रू ही हुआ। मैंने बोला था पिछले दिनों ही, मैंने बोल दिया था आपको, 15 मिनट के हम लोग चार्ट पे हैं कि यहाँ से नीचे यदि हम लोग आते हैं, यहीं से नीचे आते हैं तो बीरिश का प्लान करेंगे। तो बीरिश रहा भी हम लोगों का। ठीक है, और ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ, ये लेवल्स हमारे किसी काम के नहीं है। इसमें मंथली और वीकली का भी हम लोग प्लान करेंगे। इस वीक में क्या होने की संभावना है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं वीक पे। पहले मंथ पे चलते हैं, फिर वीक पे चलेंगे हम लोग। तो मंथ में देख लीजिए क्या है। मंथ में सबसे पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, ये है मंथ आपका। अब मार्केट जो है यहाँ तक आ चुकी है। ये जुलाई का है वीक, जुलाई का मंथ है, सॉरी जुलाई मंथ है, रेड है। जुलाई मंथ भी रेड है और अगस्त का मंथ भी रेड है। क्या सितंबर भी रेड ही कैंडल बनाएगी? तो ज्यादातर संभावना सितंबर कैंडल भी रेड बनाने की संभावना बन रही है, क्योंकि जुलाई के लो को तोड़ चुका है और पिछला ये जो है जून के भी लो को तोड़ चुका है। देख रहे हैं, यहाँ पे जून लो भी टूट चुका है। यहाँ पे इसको समझा देते हैं। ये है जून का लो और ये है जून का लो और ये है आपका अगस्त का लो। तो ये देखिए, इस लो से ये लो काफी नीचे है, तो ये टूटा, उसके बाद अगला बच जाता है ये टूटना या यहाँ तक पहुंचना। तो मैं मार्क कर देता हूँ वीक में, यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ और इसका कलर मैं रख देता हूँ ये कलर। चलिए मैं इसको रख देता हूँ यहाँ तक, ये कलर, इस कलर को रख देता हूँ। तो देख लीजिए, ये जो है आपका मई लो है, तो मई लो के पास आ सकता है, ज्यादातर संभावना यही बन रही है। एक कैंडल ऐसी बने और मई लो की ओर आए, ऐसी संभावना बन रही है सितंबर मंथ में। ठीक है, ये बन रही है, ऐसी संभावना ज्यादातर बने, क्योंकि ये बना दिया है इमीडिएट फेकआउट। यहाँ पे देख रहे हैं मंथली पे इमीडिएट फेकआउट मैंने समझाया था आप लोगों को। ये ग्रीन कैंडल बनी, अचानक से उसके बराबर रेड कैंडल बन गई, यहीं पे आपकी एंट्री होगी और उसके बाद मार्केट नीचे। ये मैंने समझा चुका है आप लोगों को एडवांस स्ट्रेटजी के सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेंड कैसे पकड़े, तो इसको मैंने बता दिया है। इमीडिएट फेकआउट या तुरंतबाज कैंडल यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम वैसे ही हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जा रहा था ऊपर, अचानक से एक बड़ी कैंडल बनती है और फिर लगातार बड़ी रेड ही कैंडल दिखाई देती है। तो संभावना है रेड, और अगले Q2 में, अगले क्वार्टर तक ये लगभग 2-3 महीने तक गिरावट बनी रहेगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि 50% टैरिफ का इम्पैक्ट है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है गए हुए हैं चाइना, 2018 के बाद चाइना गए हुए हैं, क्या खोजने? व्यापार खोजने गए हैं, बाजार खोजने गए हैं
क्यों? क्योंकि वहां का जो है मार्केट लगभग 114 बिलियन डॉलर का जो है बिजनेस करता है एक वर्ष में, और हम लोग मात्र 13 बिलियन डॉलर का ही बिजनेस कर पाते हैं। तो बहुत ही कम है, ये बहुत ही बड़ा अंतर है। क्यों चाइना का माल हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं बंद कर सकते हैं, जितने ईवी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, ये सब चाइना से ही आता है हमारे देश में। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनपिंग जी, वहाँ के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से जो है हाथ मिलाने गए हैं और मार्केट को ओपन करवाने गए हैं, और हो भी जाएगा। और चाइना का बाजार में यदि हम लोगों के सामान बिकने लगे तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोगों का जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये जो 50% टैरिफ का प्रभाव है, हमारा जो सामान यदि चाइनीज मार्केट में बिकने लगा, भागीदारी बढ़ गई, 13 बिलियन डॉलर से बढ़ करके हम लोग और ज्यादा बेचने लगे, तो बहुत हद तक कम हो सकता है, या असर टैरिफ का ना के बराबर हो सकता है चाइनीज मार्केट में यदि सामान बिकना हम लोगों के भारतीय सामान शुरू हो गए तो। चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे के चैप्टर पे। अब हम आ जाते हैं वीक पे, फटाफट से कवर कर लेते हैं, नहीं वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीक पे देख लेते हैं दोस्तों। वीक का ये है, वीक का इसमें जो है कि हम लोग मार्क कर लेते हैं हाई लो। ठीक है, वीक का हाई लो हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इसको हटा देता हूं मैं, ये जो है हटा देता हूँ, लास्ट वीक का हाई लो हम मार्क कर लेंगे, इसको भी हटा देता हूँ। नजदीकी वाला ठीक है, यहाँ वाला देखिए वीक का हाई लो मैं मार्क कर दे रहा था, ये कलर में बदल दिया। ये रनिंग वीक है हमारा, मंडे को क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो वीक से पहले हम लोग आ जाते हैं डे पे, डे पे भी देख लिया जाए। वीक में पहले आपको समझा दें कि इस वीक में क्या हो सकता है। वीक में भी ट्रेड रहने की संभावना है, क्योंकि बहुत ही नजदीक हम लोग हैं। नजदीक किसके हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सबसे नजदीक हम लोग हैं, हम लोग सबसे नजदीक हैं इस लो के, मई लो के सबसे नजदीक हैं। ठीक है, हम लोग मई लो के सबसे नजदीक हैं। तो ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका अगस्त का 4 अगस्त का लो। 4 अगस्त का लो के पास कैंडल आने की कोशिश करेगी, या तो यहीं कहीं खुल जाए या इधर कहीं मार्केट खुले। ठीक है, और आने की कोशिश करेगी नीचे की ओर, ये संभावना है। और डे में भी देख लेते हैं, डे में हमारे पास क्या बच जाता है। डे में देखिए एक लो बच जाता है, और जून लो को ये नीचे, ये जून लो से नीचे आ गया, हम लोग जून लो के नीचे आ गए हैं, और इसमें जो है कि एंट्री कर लिए हैं इस जून में, तो यहाँ तक आने की एकदम संभावना है, यहाँ तक कैंडल आ सकती है। आने के बाद फिर जून लो तक आने के बाद नीचे आ चुका है, और ये हमारा गैप छूटा हुआ है, तो यहाँ तक आ सकता है, और ये हमारा मई का लो है, ये मई का लो है, ये जून का लो है, ये मई का लो है। तो कैंडल हमारी जो है यहाँ तक आ सकती है, संभावना ये है इस मंथ में। और इंट्राडे में संभावना है यहाँ तक तो जरूर पहुंच जाएगी। ये वाला लो टूटा तो निश्चित है कि यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये वाला यदि लो टूटा, ये वाला इसको तोड़ करके नीचे आया इसको, तो यहाँ तक आने की संभावना है 24,216 तक आ सकता है। हम लोग इंट्राडे के लिए प्लान कर लेते हैं, और ऊपर जाएगा यदि, ऊपर का भी लेवल देख लीजिए, ये वाला हाई, पिछले दिनों का हाई यदि टूटता है तो सबसे पहला टारगेट ये है 24,631 जा सकता है, या फिर 24,736, इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता है। 2 दिन का हाई लो मार्क करके चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे, वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए 15 मिनट पे हम लोग आकर फटाफट से मैं आपको लेवल दे देता हूँ। देखिए ये आने की संभावना ये है, देखिए यहाँ पर यदि इसको तोड़ देता है इसी लो को, सबसे पहले तो इस यहाँ तक पहुंच ही गया है, इस अपने ही लो को यदि तोड़ देता है 24,24404 को यदि ब्रेक करके नीचे आता है मार्केट, ये सारे पहले मैं हटा देता हूँ, डिसेबल कर दूं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए
2440 को ब्रेक करके नीचे आता है मार्केट, तो 2437 बच जाता है इसके पास, और अगला लेवल बच जाता है इंट्राडे के लिए, ये बच सकता है 24215 तक जा सकता है। ऊपर के लेवल देख लीजिए, यहाँ तो नीचे का हो गया, ये बेरिस का हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बेरिस हैं। बुलिस का देख लेते हैं। बुलिस का देखिए, यहाँ से अपने इसी हाई को 244570 को ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है यहाँ तक, 24629 तक जा सकता है, और मैक्स जाने की संभावना यहीं तक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा ये। इंट्राडे के लिए ये प्लान रहेगा 24734, तो ये आप प्लान कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आप जो है बुलिस का प्लान कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देख लेते हैं दोस्तों। सेंसेक्स में जैसा हम लोग प्लान किए थे सेम वैसे ही हुआ, और बहुत ही क्लियर रहा। यहाँ से मार्केट जो है कि नीचे उतर आती है और बेरिस का सेटअप हम लोगों को दे देती है। कुछ देर मार्केट घूमती फिरती है पिछले दिनों। अब ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ, आगे चलता हूँ, आपको लेवल्स दे देता हूँ। क्या लेवल्स है, पहले आ जाते हैं हम लोग मंथली पे। मंथली में देख लीजिए, हल्का सा समझ लेते हैं, सेम निफ्टी 50 के जैसा ही है इसमें भी। मंथली में पहले समझ लेते हैं। मंथली में देखिए, इसमें अगला टारगेट इसका ये है, इसको ब्रेक कर दिया है, इसको भी ब्रेक कर, इसको पिछले मंथ को ब्रेक कर दिया, ये जुलाई का यदि ब्रेक तोड़ दिया है, यहाँ पर अगस्त का है, अगस्त यहाँ पर आने की संभावना कोशिश कर रहा है 797028 यहाँ तक आ सकता है। ये कौन सा है, इसमें दिखा देते हैं, मैं मई का लो है, मई का लो पर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये मंथली में रहेगा और रेड कैंडल ही बन सकती है। वीकली का आ जाते हैं, देख लेते हैं। इसमें इस वीक में भी रेड कैंडल बनने की संभावना ज्यादा बन रही है, ठीक है। ये मार्क ऑलरेडी किया हुआ ही है, इस पे जो है कि मैं मार्क कर लेता हूँ, इस कलर से मैं कर देता हूँ। ये हो गया ऐसे, और ये हो जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा नहीं, लगा ही देता हूँ इसको। ये वीक का हो गया आपका, और वीक का यहाँ पे कर देते हैं ये मार्क, ऊपर का लेवल मार्क कर दिया मैंने। ये वीक का हो गया दोस्तों, ठीक है। तो वीक में भी नीचे ही आने की संभावना है। और आ जाते हैं डे पे। डे में भी यही संभावना बन रही है। देखिए ये डे में क्या संभावना बन रही है, डे में ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ तक क्लियर है कि वो यहाँ तक आए, ठीक है। यहाँ तक आने की संभावना है, यदि ऊपर जाता है तो फिर यहीं कहीं जा सकता है। अपने तोड़ चुका है वो यहाँ पे। एक यहाँ पे लो छूटा हुआ है, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए ये है ये लो, इतने लो में आ चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है। ये सारे लो मैं हटा देता हूँ, ये हमारे किसी काम के नहीं है। चलिए, तो ये रहा, इसमें आ चुका है, तो इसकी ज्यादातर संभावना जो है 79486 की ओर बढ़ जाने की है। तो कल भी इसका ही सिनारियो रहेगा। 15 मिनट पे आ जाते हैं, हम आपको लेवल दे देते हैं। 15 मिनट में आपको लेवल दे देते हैं, क्या हो सकता है। देखिए 15 मिनट में क्या हो सकता है, इसको भी मैं बता दूं। सबसे पहले बुलिस का लेवल ले लीजिए। बुलिस का लेवल देखिए ये है, अपने हाई से यहीं से 80332 को ब्रेक करके मार्केट यदि ऊपर जाता है तो पहला टारगेट यहाँ पे जाने का है 80494 की ओर बढ़ जाएगा, और दूसरा टारगेट यहाँ पर है, ये अगला टारगेट ये है 80810 की ओर बढ़ जाएगा। तो ये रहेगा बुलिस का। बुलिस यहाँ से यहाँ तक छोटा सा रखेंगे, और बेरिस का टारगेट आप यहीं से इसी के लो से यदि नीचे उतर जाती है कैंडल 79705 को ब्रेक करके नीचे आता है तो चला आएगा सबसे पहले यहाँ पे
79475 की ओर आएगा और इसको ब्रेक किया तो फिर ये आ जाएगा माई लो की ओर 79025 की ओर। तो ये रहेगा दोस्तों बेरिस का प्लान। मंडे को कुछ भी हो सकता है, तो ये रहेगा बेरिस का प्लान आपका। चलिए अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, सेम जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही हुआ। यहाँ से नीचे आया और साइडवेज का सिनारियो दिया था। ये सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे मंथली पे। मंथली के बाद वीकली का भी हम लोग करेंगे एनालिसिस। आइए चलते हैं मंथ पे। सबसे पहले मंथ पे देख लिया जाए, फिर वीक पे आ जाते हैं। मंथ में देख लीजिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अपने मई लो के पास काफी पहुंच चुका है, मई लो के पास पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये इसका अगला अगला संभावना ये है अपने मार्च हाई तक जाने की। ये मैं मार्क कर देता हूँ मार्च हाई। ये मार्च हाई में भी यहाँ तक जा सकता है। इसको कर देते हैं रेड। अगला रेड जो रहेगा मार्च हाई 5206 की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, 5206 इसको ब्रेक कर दिया यदि मई लो को, ये मई लो है। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए ये मई लो है। मई लो को ब्रेक करता है तो इसका अगला टारगेट नजदीकी जो है मार्च हाई है। इसको इसको जब तक होल्ड किया है तब तक तो ठीक है, यदि ब्रेक करता है तो फिर अगली कैंडल रेड ही बन सकती है और यहाँ तक आएगा, संभावना ये। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीक में। वीक में देख लेते हैं। वीक में देखिए एकदम क्लियर सिनारियो बना हुआ है। ऐसे क्या बना रहा है, यदि मंथ को हम लोग देख लें, ये हाई है और ये है लो और ये बना लिया है ऐसे राउंडेड, तो आएगा कहाँ, यहाँ तक आने की एकदम संभावना बन रही है। यहाँ तक आने की एकदम श्योर है कि संभावना बन रही है और ऐसे होते हुए यहाँ तक आ सकता है। ये राउंडेड बना है, इसलिए ये भी हमने स्ट्रेटजी की वीडियो में बनाया है, आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो इसका हाई लो मैं मार्क कर देता हूँ। इसका हाई लो मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसका हाई लो मार्क कर देता हूँ और सारे लेवल ऊपर के मैं हटा देता हूँ। ऊपर के लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। ये देख लीजिए ऊपर का लेवल जो है मैं हटा देता हूँ और आपको ये भी लेवल हटा देता हूँ। लास्ट वीक का बचेगा और इस वीक का, इसमें जो है मैं मार्क कर देता हूँ आपको। ये वीक का हाई हो गया और यहीं पे वीक लो हो गया। मार्क कर लीजिएगा अपने स्तर से, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है से। ये तो अब आ जाते हैं डे पे क्या होने की संभावना है। डे पे देख लीजिए बहुत ही नजदीकी ये जो है आपका गैप में भी आ चुका है। ठीक है, अगला यहाँ पे टारगेट, इसको यदि ब्रेक करता है, यदि इसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट इसका वीक में यहाँ तक आने का है। ठीक है, एक वीक में यहाँ तक आ सकता है। अब हम लोग चलेंगे आगे। आगे चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर। ये 15 मिनट के चार्ट है, कहाँ तक आ सकते हैं हम लोग और क्या हो सकता है इसको भी हम लोग मार्क कर लें। तो इंट्राडे में देखिए यहीं तक आएगा। इसका एक तो मैं बीच का भी लाइन खींच देता हूँ। इंट्राडे में यदि इसको ब्रेक करता है तो यहीं तक आ सकता है। ये इंट्राडे की लाइन है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, लेवल मैं दे देता हूँ यहाँ से। ये 53607 को ब्रेक करता है नीचे की ओर आएगा यहाँ तक, 52764 तक आ सकता है। ऊपर का लेवल भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को। नीचे का लेवल तो ये है
ये बेरिस का हो गया। बुलिस के लिए देख लीजिए, ये हाई है 54076 को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। 54646 तक जा सकती है और एक अगला टारगेट यहाँ पर आ जाएगा 55087 तक आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का बेरिस करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं कमोडिटी में, गोल्ड को, क्रूड को निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्रूड को कर लिया जाए, क्रूड ऑयल। जब तक निकाल रहा हूँ दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को, डेली और वीकली दोनों मिलेगा। मंथली भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए क्रूड में क्या हुआ, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था सेम वैसे ही गया, ये ऊपर और यहाँ पर आकर के साइडवेज सा हो गया है। अब क्या बना रहा है ये सिनारियो ऐसे आने की, यदि इधर आता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। दोनों सिनेरियो बने सकता है। ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूं आप लोगों को। अब देखिए मंथली में सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इस मंथ में क्या हो सकता है, इस महीने में सबसे पहले क्या हो सकता है। मंथ में देखिए इमीडिएट फेकआउट दे दिया है। इमीडिएट फेकआउट का मतलब यहाँ तक, और ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। तो इनडिसीजन में मार्केट हो गई है, ठीक है। या तो यहीं पे इधर ऐसे ही एक कैंडल बन जाए, ठीक है, और नीचे के लेवल्स कुछ ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और वीक में आ जाते हैं हम, वीक में आ जाते हैं, वीक में देखिए, वीक में हमारा जो है ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। वीक में हमारा ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगले वीक का हम मार्क कर लेते हैं। अगले वीक का ये रहेगा, इसका कलर मैं बदल देता हूँ ग्रीन। इसमें ग्रीन में कर देता हूँ, बाकी लेवल्स वही रहेंगे सारे। अब हम आ जाएंगे डे पे। वीक में क्या हो सकता है दोस्तों, वीक में ये हो सकता है नीचे से ऊपर की ओर ट्रेंड जो है ऐसे जा रहा है। वीक में तो ऊपर की ओर जा रहा है, साइडवेज बुलिश है। अब आ जाते हैं डे पे। डे पे देख लिया जाए, डे पर दोस्तों देखिए ये हुआ, ये है कि यहाँ से कैंडल आई 1 2 3 4 5, और मंडे को यहीं कहीं कैंडल बन सकती है साइडवेज बुलिश, ये संभावना है, ऐसी संभावना दिख रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 मिनट का। मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, देखता हूँ क्या होने की संभावना है, उसको लेवल को मैं आपको दे देता हूँ। देख लीजिए सबसे पहले तो बुलिश का ये देख लेते हैं, बुलिश का ये देख लीजिए, यहाँ से यदि ब्रेक करता है इसी के हाई से 5696 को ब्रेक करके यदि ऊपर जाता है तो पहला लेवल ये है 5712, और अगला लेवल जो है ये बीच में कहीं रख देते हैं, यहाँ पे 5751 तक जा सकता है। तो ये बुलिश का लेवल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक बुलिश का लेवल है। बेरिश के लिए देख लीजिए छोटा सा प्लान है, इसी के लो को यदि ब्रेक करता है, ये लो, इस लेग में तो यही लो है, 5645 को ब्रेक करता है तो आ जाएगा वो यहाँ तक। तो ये रहेगा आपका बेरिश का प्लान, ये बेरिश का प्लान है दोस्तों। अब आ जाते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस को देख लिया जाए, नेचुरल गैस क्या कर रहा है और कैसा प्लान हम लोगों को दिया। पिछले दिनों जैसा हम लोगों ने टारगेट किया था वैसा हुआ, तो जी हाँ वैसे ही टारगेट हुआ। देख लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ये इसके हाई से हम लोग बुलिश थे और बुलिश रहा भी, और ऐसे आकर के यहीं पे साइडवेज सा सिनेरियो देखे यहाँ रुक गया। अब क्या होगा मार्केट में उसको भी देख लेंगे। ये सारे लेवल्स को पहले हटा देते हैं,
इस सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ पहले। नेचुरल गैस ऊपर की ओर मूव दे दिया है और संभावना है ऊपर की ओर जाने का। पहले मंथली में देख लेते हैं, पहले उसको मंथली में देख लेते हैं, मंथ में क्या कर रहा है। ठीक है, मंथ में क्या कर रहा है। मंथ में देखिए ये फुल नीचे आया, कोई लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सारे लेवल ड्रॉ है। सबसे पहले ये नीचे आता है, नीचे आके फिर बाइंग प्रेशर इतना बनता है कि ये मंथ यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब क्या संभावना बन रही है, अब संभावना बनेगी यहीं कहीं ओपन हो, इधर ही कहीं ओपन हो मंथ में, इधर ही कहीं ओपन हो और इसी के सामने जो है रेड या ग्रीन कैंडल एक बन सकता है। ठीक है, रेड या ग्रीन कैंडल बन सकता है। वैसे इस मंथ में भी संभावना ऐसी ही कैंडल बनने की दिख रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं वीक में। इस वीक को देख लेते हैं, ये वीक ऑलरेडी मार्क है। ठीक है, तो ऑलरेडी मार्क है तो हम लोग आ जाएंगे। इस वीक में भी संभावना यही बन रही है कि ये ऊपर की ओर मूव दे दिया है। क्या ये ऊपर की ओर मूव दे दिया है या फिर इसके बाद फिर ये रेड नीचे आएगा। तो इसको जो हम लोग डे से क्लियर करते हैं, डे में देख लिया जाए। डे में देखिए ये वाला हाई, जब तक ये वाला हाई नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग और ऊपर बुलिश नहीं हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट ऐसे आके फिर ऐसे चला है। ठीक है, ये संभावना है। 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं, लेवल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए लेवल ये है दोस्तों, यहीं से हाई से अपने वीक हाई को 2647 को ब्रेक करके मार्केट यदि ऊपर जाता है तो वो चला जाएगा यहाँ तक 266 को ब्रेक करता है तो वो चला जाएगा 275 तक। 275 तक जाने की संभावना है। तो ये रहेगा बुलिश का प्लान। बुलिश में यहाँ तक हम लोग काम करेंगे और बीरिश में देख लीजिए, बीरिश में हम लोग यहीं तक रहेंगे, इसी के लो को ब्रेक करके 258 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक आ सकता है। 255 आ सकता है, 255 को ब्रेक करे तो यहाँ तक बीच में कहीं आ सकता है। 249 तक आ सकता है। तो ये रहेगा बीरिश का प्लान, ये बीरिश का भी प्लान रहेगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग गोल्ड पे। गोल्ड में है कि गोल्ड में क्या बुल रन जारी रहेगा, तो गोल्ड में बुल रन जारी रहेगा नहीं रहेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग एक इंडेक्स को देखेंगे। देखिए जब भी डॉलर या हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स गिरता है तो गोल्ड कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है। तो इसको बताने से पहले ये देखिए, सबसे पहले तो पिछले दिनों का एनालिसिस देख लेते हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था कि यहाँ से यदि ऊपर जाता है तो बुल रन आ जाता है और एकदम हाई पे चला गया, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चला गया है। ठीक है, यहाँ से जो है देख लीजिए पूरा, यहाँ से पूरा ऐसे होते होते फिर यहाँ तक गया है। अब क्या संभावना है, या तो मार्केट थोड़ा सा हाफ तक आ करके फिर ऊपर चली जाए, यही संभावना बन रही है। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बन रही है क्योंकि डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। डॉलर को भी देख लेते हैं, DXY करेंसी देखिए, डॉलर डे पर देख लेते हैं। डे पर डॉलर देख रहे हैं लगातार इतने दिनों से कमजोर हो रहा है, ये नीचे आने की कोशिश है और ये लो जब तक पकड़ा हुआ है तब तक, फिर उसके बाद नीचे चला आएगा ये और नीचे आ सकता है डॉलर। डॉलर नीचे क्यों आ रहा है, यूएस ट्रम्प साहब की नीतियों के कारण डॉलर लगातार नीचे आ रहा है। 5 देशों की करेंसी मिलकर इसमें काम करती है। ठीक है, और सारे लोग जितने भी इंटरनेशनल व्यापार होते हैं डॉलर में करते हैं, सारे देश लगभग सारे देश करते हैं। तो ये डॉलर की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है और देखिए इस तारीख से 13 अगस्त क्या 1 अगस्त ही कमजोर हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ 20 अगस्त से लगातार साइडवेज और कमजोर होता चला आया है और 20 अगस्त से ही हमारा जो है गोल्ड मूव दे दिया ऊपर का, गोल्ड जो है मूव दे दिया ऊपर का। देख लेते हैं हम लोग
ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, इन लेवल्स की जरूरत अब खत्म हो गई है। अब आ जाते हैं हम लोग डे पर, तो हम लोग हैं, देखिए 20 अगस्त से ही यहाँ पर मूव आया है। 20 अगस्त से कंटिन्यूअसली हम लोगों का मूव क्या हो गया, ऊपर की ओर गोल्ड में हो गया और बहुत ही अच्छा पैसा कमाकर लोगों को दिया। अब आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले मंथ में देख लेते हैं, इसमें मंथ का एनालिसिस कर लिया जाए। गोल्ड इतना हाई है कि मंथ में कहीं यहीं खुलेगा और यहाँ तक आने की संभावना है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, लगातार ऊपर जाने की संभावना है। अभी भी डॉलर नीचे आएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। अब आ जाते हैं वीक में। इस वीक में क्या हो सकता है, इस वीक में ये हो सकता है दोस्तों, ये वाला यदि हाई तोड़ता है, पिछला वीक का हाई तोड़ता है, तो वो जा सकता है यहाँ पे 1,09,129 तक में भी जा सकता है, संभावना है। या एक रेड कैंडल इस वीक में बन जाए छोटा सा, ऐसा भी बन सकता है, साइडवेज सा भी, इनसाइड बार भी बन सकती है। अब आ जाते हैं डे पे। वीक का पहले हाई लो मार्क कर लिया जाए, फिर आएंगे डे पे। वीक का हाई लो हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हाई और ये हो गया लो। इसका वाला कलर बदल देते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं डे पे। डे पर देख लिया जाए, डे पे क्या होने की संभावना है। देखिए मार्केट यदि यहीं कहीं खुलती है, यहीं कहीं ऊपर ही खुल जाती है, तो कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकती है, या इसी के बराबर एक रेड कैंडल बन सकती है थोड़ा सा, या छोटी कैंडल बन सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इतना मूव दे चुका है तो थोड़ा सा हमें ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को ऐसा मूव दे करके फिर ऐसा मूव मिले, ऐसा हो सकता है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए ऊपर के लिए यही है लेवल, ये हाई है 104,073 को यदि ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर चला जाएगा यहाँ तक 15,032 की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यदि अपने लो को, अपने इस लो को तोड़ देता है, 103,497 को ब्रेक कर देता है, तो वो आ जाएगा फिर यहाँ तक, आने से कोई नहीं रोक सकता, फिर इधर आ सकता है मार्केट 102,225 की ओर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं, टूल लगा देता हूँ मैं बेरिस का। ये बेरिस यहाँ से यहाँ तक हम लोग रहेंगे और बुलिस हम लोग यहाँ से यहाँ तक बुलिस रहेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों सिल्वर पे। सिल्वर पे देख लेते हैं। सिल्वर में भी देखिए जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसा हुआ। सिल्वर में प्लान जैसा हम लोगों ने किया था वैसा ही हुआ, इसके ऊपर गया और ये देखिए पंप, जो मैं लेवल दिया था, इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट आप लोग नहीं कर पाते हैं, और लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो ये रहा दोस्तों, ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ। इससे आपकी जो समझ है ना कैंडल की, मार्केट की, ये समझ बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं मंथली पे, एक महीने में क्या हो सकता है। ऑल टाइम हाई पे देखिए ये भी चल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे ये भी चल रहा है, ये सारे लेवल्स पहले से ही पड़े हुए हैं। तो ये संभावना है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल छोटी सी देखने को मिले, फिर ऐसे फिर ऊपर चली जाए मार्केट। ठीक है, या एक छोटी, या यहाँ पे खुलता है तो ऊपर चला जाएगा मार्केट ग्रीन ही देख करके।
ठीक है, ये संभावना बन रही है। और गोल्ड सिल्वर बुलिश हो सकता है क्योंकि डॉलर और हमारे इंडियन इंडेक्स जो है डाउनफॉल रहेंगे, गिरावट रहेगी उसमें, तो गोल्ड और सिल्वर लगातार ऊपर जा सकते हैं। डॉलर में भी गिरावट रहेगी तो भी ऊपर जाएंगे। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इसमें अब वीक का करके जल्दी से इस वीडियो को क्लोज कर देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो वीक का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे वीक में क्या हो सकता है, ये है वीक का, वीक का हाई हो गया, ये हो जाएगा वीक का लो। वीक का लो देखिए ये है, और वीक का हाई ये है। वीक हाई लो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब आ जाते हैं हम लोग डे पे। ऊपर ही जाने की संभावना दिख रही है मुझे, डे पे भी देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक तो देखिए, पहले समझिए साइकोलॉजी को, ये नीचे से ऊपर की ओर जा चुका है। अब ये संभावना है इसको यदि ब्रेक करता है तो ऊपर निकल जाएगा, और नहीं तो ये रेजिस्टेंस को नीचे आकर के नीचे आ सकता है। तो ये संभावना बन रही है। तो आ जाते हैं अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे, और मैं आप लोगों को लेवल दे देता हूँ। 1 डे का तो पहले निकाल लें, अगले वीक के लिए ही निकाल देता हूँ मैं लेवल। ये देखिए, मैं अगले वीक का यहाँ से यहाँ तक जो है लेवल दे देता हूँ आप लोगों को। अगला वीक यहाँ तक जा सकता है, यदि ऑल टाइम हाई को करता रहा तो अगला वीक ये जा सकता है यहाँ तक। तो इसमें जो है मैं, अगला वीक ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे आप लोगों को लेवल मैं देता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 1 वीक में जाएगा, यदि ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक 1 वीक लगेगा, 5 दिनों में यहाँ तक जाएगा, लेकिन हाफ डे जो है 1 दिन में ये जा सकता है। तो ऊपर का लेवल जो है यही रहेगा, इसका हाफ कर लेते हैं ऐसे ही। ये इंट्राडे का लेवल निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए, इस हाई से 120,912 को ब्रेक करता है मार्केट, तो वो चला आएगा यहाँ तक। तो ये आ जाएगा 123,790 की ओर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों का प्लान बुलिश का रहेगा। और बीरिश का यहीं पर देख लीजिए, बीरिश का यही कहीं सबसे पहले अपने, कोई लो तो दिख नहीं रहा है मुझे, इस लो से 1116915 को ब्रेक करता है तो फिर सीधे यहाँ तक आ सकता है, 114941 की ओर आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक का बेरिस का प्लान। ये बेरिस का रहा प्लान। ये रहा दोस्तों तीनों इंडेक्सेस मंथली वीकली अपडेट, सितंबर महीने में मंथ में क्या हो सकता है और वीक में क्या हो सकता है, और इंट्राडे का भी लेवल मैंने दे दिया। तीनों इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड का। अब हमें कमेंट करके आप लोग कमेंट छोड़ के जाइएगा कैसा लगा आप लोगों को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, पूरे परिवार का ख्याल रखें, सबका केयर करें और इस वीडियो को सबको शेयर करें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।